हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम क्लास 11th या +1 का चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये फिजिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि फिजिक्स है क्या और इससे रिलेटेड अब पहले हम देखते हैं कि फिजिकल है क्या, फिजिक्स है क्या, फिर हम देखेंगे स्कोप और एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स, फिर फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, ये नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, इसकी समरी, फिर इसकी एक्सरसाइज। इस वीडियो में हम सिर्फ व्हाट इज़ फिजिक्स इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इस वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हम हाफ ही पढ़ेंगे। अब जौन सा हमारे हम ह्यूमंस है ना, वो अपने आसपास के वर्ल्ड को जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं। ठीक है, चाहे आप रात में देखते होगे कि हमारे आसमान में तारे टिमटिमाते रहते हैं और हमारे आसमान में बहुत बड़े बड़े ग्रह वगैरह हैं। तो इन्हें देखने के लिए, इन्हें देखकर हम बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते हैं। मतलब कि हमें जिज्ञासा होती है कि इन्हें देखने की, इन क्या है ये, इनके अंदर क्या होगा। ठीक है, तो और ऐसे ही दिन रात का बनना, दिन रात बनते हैं और सीजन्स आते हैं, कहीं सर्दी, गर्मी, बरसात और ग्रहण लगते हैं, कहीं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और टाइड आते हैं, ज्वार भाटा, जब सूरज और चंद्रमा दोनों दिशा में एक साथ आ जाते हैं या फिर विपरीत दिशा में आ जाते हैं, और वोल्केनो ज्वालामुखी जब फटते हैं और रेनबोज के हमें रंग बिरंगे ये रंग दिखाई देते हैं, तो इन्हें देख के ना बहुत ज़्यादा हमें हैरानी होती है और मतलब वंडरफुल लगते हैं बहुत ज़्यादा। हम हैरान हो जाते हैं इन्हें देख के। तो जौन सी ये दुनिया है, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं जिन्हें देख के हम हैरान हो जाते हैं और हम नई नई चीज़ें, और जो से इंसानों की लाइफ है या फिर अलग अलग तरीके के जानवर मिलते हैं यहाँ पे, उनका बिहेवियर अलग अलग होता है, हर एक चीज मतलब कि वैरायटी है यहाँ पे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जब इस वैरायटी को जब हम देखते हैं, तो जो ह्यूमन माइंड है, तो जब इस वैरायटी को बहुत ज़्यादा देखता है तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाती है कि इसके ऐसा क्यों और इससे आगे क्या हो सकता है। तो इमेजिनेशंस उसके माइंड में बनने लग जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो वो नेचर को अलग अलग तरीके से सोचने लग जाता है, डिफरेंट वे से। तो जौन सा अपना ह्यूमन बींग्स है, वो फिजिकल इन्वायरमेंट को बहुत डीपली देखता है। कोई जैसे हवा चल रही है, उसे ध्यान से देखेगा, फिर उसमें देख के मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम से देखता रहता है। देखने के बाद तो फिर उसमें रिस्पॉन्स करता है कुछ, कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे क्या होगा। जैसे कि हवा गर्म है तो वो फैलती है, अगर ठंडी कर दें फिर क्या होगा। मतलब कि क्यूरियोसिटी आ जाती है उसके अंदर। तो वो इसके पैटर्न्स बनाता है। जैसे कि अगर पैटर्न्स, अभी सीजन्स की बात की थी कि हर साल 4 सीजन आ रहे हैं इंडिया के अंदर, तो वो हर साल ही आ रहे हैं। तो इसके लगातार पैटर्न बन जाते हैं। जब पैटर्न बनेंगे तो फिर उसकी कुछ ना कुछ रिलेशन बन जाएगी। वो रिलेशन बनने के बाद नए नए फिनोमिना बनेंगे, तो हम नए नए टूल्स बना सकते हैं इन्हें ध्यान से देखकर। तो जो सी यही ये क्यूरियसिटी है, ये अपने ह्यूमन माइंड के अंदर, ये बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। और इसी के कारण अपनी जो सी साइंस और टेक्नोलॉजी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुआ है आज के टाइम में। अब जैसे साइंस है, साइंस का मतलब क्या है, तो ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। जैसे साइंस है, साइंस का लैटिन भाषा में मतलब होता है साइंटिया, मतलब कि टू नो।
किसी चीज को जानना। और संस्कृत भाषा में हम साइंस को कह देते हैं विज्ञान, और अरेबिक भाषा में हम साइंस को कहते हैं इलम। तो इसका भी सेम वही मीनिंग है, मतलब कि किसी चीज को जानना, नॉलेज किसी चीज की। अब साइंस है, जैसे जैसे ये साइंस बड़ी होती जा रही है, ठीक है। अब साइंस एकदम बड़ी थोड़ी हुई है। जैसे अपना ह्यूमन स्पीसीज जितने पुराने हैं, उतने ही पुरानी हमारी साइंस है। और जौन सी साइंस एकदम हमने नए नए फिनोमिना नहीं बनाए, नेचर के अंदर तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं था उनका। तो इनका पता, ये हमारी पुरानी सिविलाइजेशन है, इजिप्ट की सिविलाइजेशन, इंडिया की, चाइना, ग्रीस, मेसोपोटामिया, और बहुत सारी अदर सिविलाइजेशन है, इनने को प्रोग्रेस करने में बहुत ज़्यादा मदद की है। हम कह सकते हैं कि इसकी जो सी शुरुआत हुई है, ज़्यादातर मतलब इन्होंने, इन सभ्यताओं ने तो मदद की है, लेकिन 16वीं शताब्दी में हम कह देते हैं कि जो यूरोप है उसने तो बहुत ज़्यादा साइंस में, ऐसे कह लो, स्ट्राइक आ गई, तो बहुत तेजी पकड़ ली थी ये 16वीं शताब्दी में। जब हम 20वीं शताब्दी के मिडल पे आ गए, तो फिर साइंस ने तो भाई इंटरनेशनली ये विकसित, बहुत ज़्यादा ये इसके अंदर डेवलपमेंट आ गई 20th सेंचुरी के अंदर। तो जो से साइंस है, साइंस का बहुत सारे कल्चर के अंदर, अपने सभ्यताओं के अंदर और अलग अलग देशों के अंदर इसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। साइंस की वजह से ही ये ग्रोथ हुई है। कहीं ट्रेनें बन गई, ट्रेन बनने से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, एरोप्लेन, मतलब कि टीवी, हम न्यूज़ वगैरह सब चीज़ की पता कर सकते हैं। तो ये सब साइंस के कारण ही ये मुमकिन हो पाया है। अब साइंस है क्या, इसका मतलब क्या है, और साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, साइंस क्या है कि अगर हमारे पास कोई नेचुरल फिनोमिना है, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में या पूरी डेप्थ में देखना, ठीक है। फिर उसके डेप्थ में देखने के बाद एक पैटर्न बना देना, ठीक है। और जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डेप्थ में देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उसकी हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, मतलब कि प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि ऐसा अब हो रहा है तो थोड़ी समय बाद क्या होगा, फिर उसमें हम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, और मॉडिफिकेशन करके इन फिनोमिना को अपने अनुसार कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये सब कुछ साइंस के कारण ही हो पाया है। तो जो साइंस है, साइंस ये फिनोमिना है, इन फिनोमिना को हम पहले तो प्रेडिक्ट करते हैं, फिर उसमें मॉडिफाई करते हैं, फिर इसे हम कंट्रोल बेसिस के अंदर एक्सप्लोर कर देते हैं इसे। और फिर हम एक्सप्लोर कैसे करते हैं, हम नए नए एक्सपेरिमेंट बनाते हैं, और नई नई भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अभी हमने क्या देखा इसमें, अपने आसपास हम क्या देख रहे हैं। तो जौन सी ये साइंस है, साइंस को हम कह सकते हैं ये क्यूरियोसिटी से होता है। साइंस क्या है, साइंस किसी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी है। और क्यूरियोसिटी तो है ही, अगर हमारे अंदर किसी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी आ जाती है, तो फिर हम जो से नेचर के अंदर जितने भी सीक्रेट छिपे हुए हैं, तो उन सीक्रेट को जान सकते हैं। साइंस का मतलब सबसे पहला स्टेप हम कह सकते हैं कि जो से नेचर के अंदर जितने सीक्रेट हैं, उन सीक्रेट को डिस्कवर करना, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, इससे आगे हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।